इस साइड को हो जाओ, साइड को हो जाओ, इस साइड को, इस साइड को हो जाओ। थोड़ा पीछे थी, क्या दुआ है और मकसद क्या था? मैं हाजिरी देने आया हूँ, बस इतना ही। मुझे उससे आगे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। अच्छा, आप क्या उम्मीद करोगे कि वजीर आजम तारीफ करेंगे? कांग्रेस उन पे वार करती है, वो कांग्रेस पे करते हैं। इलेक्शन में ये अब रहता है, मुखालफों के साथ यही रहता है ना। अब इलेक्शन में यही रहता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस है, उसे कैसे देखते हैं? हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि किसी भी तंजीम को या किसी भी कैंपेनर को मजहब का साथ जो है वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी वाले जो हैं वो मौजूदा हालात से थोड़े घबराए हुए हैं। तभी इस तरह के बयान, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की बात हो, या पिछले दिनों बीजेपी के एक मिनिस्टर ने ये कहा कि मुसलमान जो है हिंदुओं की जमीन जो है वो कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। अफसोस की बात है, क्योंकि ये लोग जब हुकूमत में होते हैं तो दावा करते हैं कि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तर्जुमानी कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो नफरत के अलावा इन लोगों को और कुछ नहीं दिखता। डर किसी को नहीं लग रहा है। अगर हम डरे होते तो क्या इलेक्शन में हम इस तरह उतर के बीजेपी का मुकाबला करते? फिर हम वो लोग होते जो बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाते। डरे हुए नहीं है। लेकिन ये एक असलियत है। आप देखिए, जिन एजेंसियों के बारे में बात हो रही है, 90% से ज्यादा जो उनके केसेस हैं वो ऑपोजिशन के खिलाफ हैं। अच्छा, ये भी हकीकत है, जिन लोगों के खिलाफ ऑपोजिशन में केस होते हैं, जैसे ही उनका बीजेपी के साथ रिश्ता बन जाता है वो केस गायब हो जाते हैं। अब महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पवार का देखिए, जैसे ही वो बीजेपी के साथ जाते हैं केस गायब हो जाता है। जैसे ही बीजेपी के साथ उनका रिश्ता टूट जाता है केस दोबारा जिंदा हो जाता है। हम डरे हुए नहीं है, एक हकीकत जो है हकीकत बयान कर रहे हैं। ठीक है, चले।